दोस्तों और साथियों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम एक ख़ास चर्चा पर आए हैं आपके सामने। पिछले एक हफ्ते से लगभग एक वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है और वो वीडियो वायरल जो हो रहा है वो है बागेश्वर धाम के तथाकथित बाबा धीरेंद्र शास्त्री, जो पंजाब में जाकर ये कह रहे हैं कि आले लुइया वालों की मैं ठठरी बांध दूंगा और पंजाब से इन आले लुइया वालों को बाहर कर दूंगा। तो मेरे बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने इस पर वीडियो बनाई है और मैं एक हफ्ते बाद इस वीडियो को इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे देश में आज हमारे मसीह भाई किस तरीके से जागरूक हुए हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाकर जो अपलोड किया, वायरल किया। मैं पहले तो आपको ये वीडियो दिखा देना चाहता हूँ जो वीडियो उन्होंने कहा है। वीडियो में जो कुछ कहा है मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद हम इस बात पे चर्चा करते हैं। बीज मत बो, फल आपको नहीं काटना पड़ेगा। भारत में कानून है और हम पंजाब की सरकार से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे पंजाब की सरकार में बैठे हुए श्रीमंतों, अगर किसी साधु की बात सुनी जाए, इस व्यासपीठ की भी बात सुनी जाए। पंजाब प्रदेश में हमारा सनातन किसी भी प्रकार से कभी धर्मांतरण नहीं करता है, घर वापसी करवाता है। कृपा करके पंजाब की सरकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, पंजाब में कड़ा कानून धर्मांतरण के खिलाफ बनाया जाए, क्योंकि यहां भोले भाले लोगों को बड़ा सताया जा रहा, सर्वत्र यह विष फैलता जा रहा। और दूसरे मजहब के जिनको हमारे कारण कल बुरा लगा, उनसे कहना है कि देखो बात बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी। बस अब पंजाब में हम हली उल्लाह वालों को नहीं रहने देना चाहते। हम बहुत बार बार आते रहेंगे, सबको जगाते रहेंगे और हली उल्लाह वालों की ठठरी जरूर बांटते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो में वो दो जगह कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं आले लुइया वालों की ठठरी बांध दूंगा, आले लुइया वालों को पंजाब से बाहर कर दूंगा। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं धीरेंद्र शास्त्री को कि जो भी आपने कहा मैं ठठरी बांध दूंगा, तो बाबा जी आप ये भूल गए हैं। पहले भी कई लोगों ने कोशिश की है इस देश में, ठठरी बांधने की बात कही थी, आज वो जेलों में पड़े हैं। तो धीरेंद्र शास्त्री जी, आप जो ये टिप्पणी कर रहे हैं, इसके टिप्पणी करने से पहले आपको कुछ अपने अंजाम को सोच लेना चाहिए था। मगर मैं आपको नादान समझता हूँ। जैसे बोलते हैं नादान की दोस्ती और जी का जंजाल, तो वही कुछ आपके साथ हुआ है। आप भी अभी नादान हैं, आप जानते नहीं हैं जिन आले लुइया वालों का आपने कहा है पूरे विश्व में आज उनका राज है। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी टेक्निक आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आपके हाथ में मोबाइल है या जो भी लाउड स्पीकर वगैरह जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये उन्हीं आले लुइया वालों की देन है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात, अभी आप विदेश में गए थे, इंग्लैंड में गए थे और भी कई देशों में आपकी जाने की तैयारी हो रही है। आप ये सोच समझ कर जाइए क्योंकि उस देश में सारे आले लुइया वाले रहते हैं और वो आले लुइया वाले अगर कहीं आपके विरोध में आ गए तो आप उस धरती पर पैर भी नहीं रख पाओगे। तो धीरेंद्र शास्त्री जी, मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से बेखबर ना हो, इन सब चीज़ों की खबर रखिए। इस देश का जो स्टूडेंट आज विदेशों में है, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, पूरे यूरोप में है, उन सब की ठठरी बन जाएगी। और जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आज वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सब की ठठरी बन जाएगी। तो आप ऐसा कोई अपशब्द ना कहें, ये भाषा हमें भी आती है, मगर ये भाषा हम कहना नहीं चाहते क्योंकि हम पढ़े लिखे समाज से हैं, हम कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं। मैं आपको फिर ये चेतावनी दे रहा हूँ कि जो भी आपने कहा है इस शब्द को आप वापस लीजिए और पब्लिकली इससे क्षमा मांगिए। खासकर इस कम्युनिटी से, ईसाई समाज से आपको लिखित में एक देना पड़ेगा कि जो भी मैंने कहा वो अनजाने में कहा या ज़्यादा आवेश में कह दिया, हम आपको क्षमा कर देंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो उनको क्षमा कर दिया था जिन्होंने उनको सूली चढ़ाई थी। तो धीरेंद्र शास्त्री जी, हम हर भाषा का प्रयोग जानते हैं मगर हम इन चीज़ों से बचते हैं क्योंकि हम जानते हैं जिसका जो आचरण होता है वो उसकी ज़ुबान पर आता है। हमारा ये आचरण नहीं है। मैं फिर आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप ऐसे शब्दों से बचें क्योंकि जिस समाज की आप ठठरी बांधने जा रहे हैं उस समाज का पूरे विश्व में राज है। और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ठठरी बन जाए और आपको बागेश्वर धाम छोड़ना पड़ जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपसे पहले भी कुछ लोगों ने कोशिश करी है, आज वो जेलों में है। और ये जो आपने शब्द कहे हैं कि आलेलुया, आलेलुया एक बहुत पवित्र शब्द है।
इसका उच्चारण आप नहीं जानते। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग भी इस भारत के अंदर रहते हैं, हम पहले भारतीय हैं, बाद में ईसाई हैं। हम चाहते तो हम भी आपके जो उच्चारण जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हम लोग भी इसका मखौल उड़ा सकते थे या इसके ऊपर कोई टिप्पणी कर सकते थे, मगर नहीं, क्योंकि इस देश का हर आदमी का ये बनता है, अपना एक अधिकार बनता है कि वो दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी ना करे, किसी को भला बुरा ना कहे। इस देश में जो सौहार्द बना हुआ है, जो भाईचारा है, वो बना रहे। हजारों साल की हमारी परंपरा है, हम कोई नए नहीं है। 2000 वर्ष हमें इस देश में हो गए हैं और ये देश हमारा है और ये देश हमारा रहेगा। और जैसा कि मैं आपके उस सनातन धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जो भी आप सनातन धर्म के बारे में कह रहे हैं, ये सिर्फ एक चुनावी शगल है। क्योंकि 2014 में मोदी जी और जितने भी हमारे बड़े बड़े गुरु रहे हैं या जो महात्मा रहे हैं, जो सन्यासी रहे हैं, उन्होंने पहला नारा दिया था कि हिंदू बचाओ। 2019 में वो किसी प्रकार से सत्ता में आ गए फिर दोबारा। अब उनको लगा कि हम दोबारा सत्ता में कैसे आए, तो अब उनका एक नारा हो गया कि सनातन धर्म को बचाओ। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस देश से सनातन कभी ख़त्म नहीं होगा। सनातन जहाँ है वहीं रहेगा। आपके कहने से, आपके बुराई करने से या किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने से सनातन धर्म का कभी नाश नहीं होगा। क्योंकि सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक परंपरा है और इस परंपरा में आदमी जीता है। हम भारतीय हैं और हर देश का हर नागरिक, मैं ये कहता हूँ, मैं सनातनी तो नहीं बोलूँगा, इस देश के हर नागरिक को अधिकार है कि अपने धर्म का पालन करे। हम भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, आप भी अपने धर्म का पालन कीजिए, मगर किसी को इस तरह की टीका टिप्पणी ना कीजिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। आज आपने हिंदू समाज की भावनाएं आहत की हैं, क्योंकि हिंदू या सनातन परंपरा में ये तो चीज़ें है ही नहीं कि आप किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करें या उसके धर्म को भला बुरा कहें। मैं तो कहता हूँ आप बाबा ही नहीं हैं। अगर आप बाबा होते तो इस प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करते। आप एक नादान बचपन के, एक जो कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि नादान की दोस्ती और जी का जंजाल, आप वही हैं। आप अभी बहुत नादान हैं, आपकी उम्र सिर्फ 27 वर्ष की है, आपके पास कोई खास विद्या नहीं है। मैं जानता हूं जो आज आप पर्चा आप निकालते हैं, ऐसा पर्चा अब आपके भाई बंद पूरे देश के अंदर निकालने लगे हैं। आप ही की परंपरा, आप ही की सनातनी, आप ही के हिंदू भाई लोग आज हर जगह पर्चा निकाल रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये शक्ति सिर्फ आप ही के पास नहीं है जो शक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, ये शक्ति बहुत लोगों के पास है। ये शक्ति नहीं है, एक ट्रिक होती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं इसको साबित कर दूंगा कि ये एक ट्रिक है और कुछ नहीं है। आज पूरे देश में जो एक हालात देश में चल रहे हैं वो लगभग एक जैसे हैं और हर आदमी कोई बीमारी से परेशान है, कोई काम से परेशान है, कोई बिजनेस से परेशान है, कोई अपने परिवार से परेशान है, कोई अपनी आदतों से परेशान है। तो लगभग समस्याएं हर आदमी की एक जैसी होती है और लगभग तो मैं ये कहूँगा 70-80%, 50% एक दूसरे की समस्या मिलती जुलती होती है। हर आदमी रोगों से ग्रस्त है। तो आप जो पर्चे निकाल रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको ऐसा लगे तो आप मुझे अपने धाम पर बुला सकते हैं, मैं स्वीकार करूंगा और मैं वहाँ पर कैमरे के आगे और आपके उस पूरे मजमे के आगे, मैं मजमा कहूँगा कि जो लोग वहाँ बैठे हैं बेचारे बड़े भोले भाले लोग होते हैं। जिस तरीके से मदारी, अनपढ़ मदारी पढ़े लिखे लोगों का मनोरंजन करता है, मेरी नज़र में आप सिर्फ मनोरंजन करते हैं। आप कोई बाबा नहीं है। अगर आपके कहने से या आपके भक्तों के कहने से आप बाबा बन जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैं आपको बाबा मान लूँ। मैं तो आपको एक अज्ञानी, एक नादान बच्चा मानता हूँ जिसको अभी दिन दुनिया की कोई खबर नहीं है। एक उसका रेला चल पड़ा, एक जादूगर है। इस देश में कुछ बड़े जादूगर रहे, पीसी सरकार और भी कई रहे, लोग उनके बड़े फ़ैन रहे। उन्होंने ऐसा जादू दिखाया, लोगों को उस समय समझ में नहीं आता था। मगर आज ये आधुनिक युग है, ये जो युग है ये नेट का युग है और इस नेट के युग में आप कोई भी ट्रिक करते हैं उसका पूरा जो खुलासा है वो वीडियो उसकी होती है। नेट पर आप जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि पूरे देश में आप जैसे बाबा, मैं तो तथाकथित बाबा कहूँगा, जो लोगों को ठग रहे हैं वो देश के हर प्रांत में मिल जाएंगे, हर शहर हर कस्बे में मिल जाएंगे। और आपका भी समय आने वाला है और आ गया है और आ रहा है जिसके ऊपर आपने टीका टिप्पणी करी है
ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। जिस कौम को, जिस समाज को, जिस कम्युनिटी को आपने आहत किया है, जिनकी भावनाएं आहत की है, यही समाज आपको रास्ता दिखाएगा कि आप कहाँ से आए हैं और आपको कहाँ जाना है। तो बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आगे आप कोई ऐसी टीका टिप्पणी ना करें और जो आपने कहा है इन शब्दों को वापस लीजिए। और अभी तो सिर्फ पंजाब में एफआईआर आपके खिलाफ हुई है, पूरे देश में होगी। और बस इतना है, सरकार आपकी, लोग आपके, शासन आपका, प्रशासन आपका, मगर ये ज़्यादा समय नहीं रहेगा। जिस दिन भी शासन प्रशासन पर से आपकी नकेल हट गई, उस दिन आपका वो हश्र होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो धीरेंद्र शास्त्री जी, मैं फिलिप क्रिस्टी आपको ये चैलेंज करता हूँ, जब भी आपका दिल करे आप अपने धाम पे मुझे बुलाइए, मैं वहाँ पर लोगों के सामने आपको बेनकाब करूँगा। और मुझे बस यही आपसे उम्मीद है कि अगर आप इसको अपनी गलती मानकर और अपने इस कृत्य को लोगों के आगे क्षमा मांग लेंगे तो हमारे दिल बहुत बड़े हैं। हमारे तो जो यीशु मसीह थे, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया जिन्होंने उनको सूली पर चढ़ाया था। हम आपको माफ़ कर देंगे, मगर आपको शर्त ये रखनी पड़ेगी, आगे कभी भी आप घर वापसी जैसे, धर्मांतरण जैसे और हालेलुया जैसे जो शब्द है वो कभी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है धीरेंद्र शास्त्री जी, आप जल्द से जल्द लिखित में हमारे समाज को ये लिख कर दें कि आगे से आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। नहीं तो अभी आप सिर्फ एक ही जगह गए इंग्लैंड में, अगर अब आप किसी भी देश में गए, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप में, तो आपका इतना बड़ा विरोध होगा क्योंकि वहाँ हमारे लोग बहुत बैठे हैं, उनसे मेरी लगातार बात होती है। उन्होंने कहा है कि अगर अब की इस धरती पर इसने पाँव रखे तो शायद हो सकता है कि आप वहाँ दोबारा ना जाने पाएँ। तो धीरेंद्र शास्त्री जी, ये सख्त चेतावनी के साथ मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ कि आगे से आप ऐसे कृत्य ना करें जिससे आपकी भी इज्जत पर दाग लगे और आपको जो है इसके कारण जेल जाना पड़े। तो धीरेंद्र शास्त्री जी, मेरी इन वीडियो से आपके भक्तों का उनको बहुत दुख पहुंचा होगा, बहुत आहत हुए होंगे और बहुत सारे लोग मुझे गाली देंगे और मुझे जो है वो ढूंढेंगे भी। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मेरा नाम फिलिप क्रिस्टी है। आप जब चाहे जब मुझसे मिल सकते हैं, या आप कहें तो मैं आपसे आकर मिलता हूं और आपके भक्तजनों से अनुरोध करूंगा कि कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। बस इसी बातों के संग मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो जन जन तक जाए और हमारे समाज के अलावा और भी समाज में जाए। क्योंकि इस देश में सिख भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, हिंदू भी रहता है। आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी है। तो मेरे दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।